हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि हाइपरमेट्रोपिया का जो भी न्यूमेरिकल आपके पेपर में आता है उस न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको हाइपरमेट्रोपिया का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि आखिर जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो उसे कौन सी प्रॉब्लम आती है, नजदीक की चीज देखने में प्रॉब्लम आती है या दूर की चीज देखने में प्रॉब्लम आती है। अगर ये चीज आप समझ जाएंगे तो हाइपरमेट्रोपिया का जो भी न्यूमेरिकल है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जिसको भी हाइपरमेट्रोपिया वाली प्रॉब्लम हो जाती है उसको नजदीक की चीज देखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे बुक वगैरह वो ऐसे इजीली 25 सेंटीमीटर पे रख के नहीं पढ़ सकता है। बुक वगैरह रीड करने के लिए उसको उसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो एक बात तो क्लियर है कि जो भी बंदा हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसको नजदीक की चीज देखने में प्रॉब्लम होती है, और वही नजदीक की चीज देखने के लिए वो स्पेक्स यूज करता है। यानी कि नजदीक की चीज देखना उसके लिए क्या है, प्रॉब्लम है, यानी कि नजदीक की चीज वो नहीं देख पाता है। तो इसी नजदीक की चीज देखने के लिए वो स्पेक्स यूज करता है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखेगा, तो ऑब्वियसली जहां पर उसको चीज दिखाई नहीं दे रही है, -25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे वो ऑब्जेक्ट रखेगा, विच इज द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल विजन। आ रहा समझ में? ये हमेशा ही वो आपको 25 सेंटीमीटर लेना होगा। और v आप क्या लेंगे, तो माइनस नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, और ये जो है आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। आई बात समझ में? इसके बाद आप यूज करेंगे क्या, लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये मैं पहले लेआउट आपको समझा रहा हूं कि किस फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन आपको यहां पर सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। देखिए, जब आप लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और u और v की वैल्यू पुट करेंगे तो आप इजीली f का आंसर निकाल लेंगे। अगर ये आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद पावर के लिए 1/f वाला जो फॉर्मूला आपने वो लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, वो यूज कर लेना। और p का जो भी आंसर आएगा ना उसके आगे आप d लिख देना। d क्या होता है, डायोप्टर, विच इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने हाइपरमेट्रोपिया का लिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पहले मैं रीड करूंगा फिर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। यानी कि जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका नियर पॉइंट क्या है, 1 मीटर। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करेंगे, और जो भी लेंस यूज करेंगे उसका पावर क्या होगा ये भी आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। तो मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है कि जब भी हाइपरमेट्रोपिया वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना तो u हमेशा क्या लेना होगा, -25 सेंटीमीटर। तो वही मैं यहां पर ले रहा हूं। और v क्या लेंगे, तो मैंने बताया ना आपको माइनस लगा देना है और फिर नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। देखिए नियर पॉइंट क्या गिवन है यहां पर, 1 मीटर, तो वही मैं यहां पर ले रहा हूं -1 मीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो आप ये सेंटीमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इसको मीटर को सेंटीमीटर में मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100। इस तरह से -1 मीटर के बदले मैंने -100 सेंटीमीटर लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, तो लेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब मैं यही वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं, तो -1/100 माइनस 1/-25 इक्वल्स टू 1/f। अब देखिए -1/100 माइनस माइनस प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/f। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100, तो -1 प्लस 4 इक्वल्स टू 1/f। तो 4 - 1 कितना हो गया, 3/100 इक्वल्स टू 1/f। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसको मैं उल्टा कर रहा हूं और इसको भी उल्टा कर दूंगा। तो f का आंसर क्या आ जाएगा, 100/3 सेंटीमीटर। तो इसको जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा,
तो इसको मैंने 100 से क्या कर दिया, डिवाइड, तो ये वाला 100 और ये वाला 100 कैंसिल, तो क्या आ गया 1/3 मीटर। फोकल लेंथ हमारा मीटर में आ चुका है, दैट इज 1/3 मीटर। अब मैं इससे पावर निकाल रहा हूं। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, तो 1 डिवाइडेड बाय f का आंसर क्या है 1/3, तो वही मैंने यहां पर लिख दिया। तो 1 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 3/1। इस तरह से पावर का आंसर क्या आ गया 3 डायोप्टर। अब देखिए यहां तो हमने पावर ऑफ लेंस बता दिया कि हम कितने पावर ऑफ लेंस यूज करेंगे, तो 3 डायोप्टर का जो पावर ऑफ लेंस है ना वो हम यूज करेंगे इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। लेकिन नेचर ऑफ लेंस क्या होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस। क्यों, क्योंकि यहां पर जो फोकल लेंथ है वो क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव फोकल लेंथ कौन से लेंस का होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस का। यहां पर जो नेचर ऑफ लेंस है इसका मतलब आपको काइंड ऑफ लेंस बताना है, तो लेंस कौन सा आप यूज करेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस, और उसका पावर कितना होगा, तो 3 डायोप्टर। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू वीडियो हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं।